टिप्स के ऊपर होता है, ये पैरों और जो हाथों की टिप्स हैं, हाँ, उंगलियों की, उसके ऊपर होगा। बिल्कुल ऐसे नोज टिप पर होगी, एयर लोब्स पर होगी, यानी कि ये एंडिंग्स पर होती है, क्योंकि वहां पर ब्लड की सप्लाई कम होती है और सर्दी होने की वजह से वो मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो वहां पर आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह बस यही है कि जी वहाँ की जो वेन्स है वो बहुत ज्यादा बारीक है, बिल्कुल ऐसे, और ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही, ब्लड सर्कुलेशन कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं, यानी कि किसी ठंडे उसमें जाते हैं, वहाँ फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। एग्जैक्टली, उसका भी बेसिकली यही कॉज होता है कि अल्टीमेटली जब वो बहुत ज्यादा ठंड को एक्सपोज होते हैं तो उनका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है बहुत ज्यादा, और आपने देखा होगा उनकी फिंगर्स यानी कि वो इतनी ज्यादा ब्लू हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है, और बहुत सारे लोगों की फिंगर्स को काटना भी पड़ जाता है, इतना वहाँ ब्लड सप्लाई खत्म होकर वहाँ का सेल जो है वो डेड हो जाता है। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम इलाज काफ़ी हद तक घर में कर सकते हैं। आप घर में कैसे करेंगे, इसके कुछ एहतियात होता है। जिन लोगों को पता है कि हमें ये प्रॉब्लम होती है, उन्होंने ख़ास तौर पे एहतियात ये करनी है कि जब वो जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है तो अपने हाथों और पैरों को गर्म चीज़ों से कवर करें। सही, जैसे हाथों में दस्ताने पहने, पाँवों में सॉक्स पहने, कॉटन के ख़ास तौर पे आपने कोशिश करना है कि यूज़ करने हैं, ताकि उसकी वजह से आपकी जो फिंगर्स हैं या जो आपके पाँव हैं वो काफ़ी हद तक गर्म रह सके। अच्छा, ठीक और है। उनमें कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरा टेक्सचर यूज़ करते हैं, फिर वो उसकी एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप कॉटन के सॉक्स या दस्ताने यूज़ करेंगे तो उससे आपको एलर्जीज नहीं होंगी, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करना है अपने आप को। ऑलिव ऑयल लेके, आलमंड ऑयल लेके, ऑलिव ऑयल का तरीका ये होता है कि ऑलिव ऑयल को नीम गर्म करें और फिर अपनी फिंगर्स को हल्के हल्के मसाज कर दें। ठीक है, वो कर सकते हैं। कैलेमाइन लोशन बहुत इजीली अवेलेबल होता है ओवर द काउंटर, आप उसे लेके अपनी फिंगर टिप्स पे या अपने पाँवों पे मसाज कर सकते हैं। आपने नीम गर्म पानी करना है रात में, जब भी आप अपने काम से फारिग होते हैं उसमें थोड़ा सा आपने नमक डालना है और नीम गर्म पानी में 15 मिनट के लिए अपनी फिंगर्स को आप डिप करके रखें। ओके, फिंगर्स को इन्फ्लेमेशन है वो खत्म हो जाए। वो भी होता है। दूसरा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है। ब्लड सर्कुलेशन बहाल होगी तो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसका इलाज बहुत वर्स्ट कंडीशन में आप हमारे पास आए, बट इसका इलाज पहली ऐसी बीमारी है जो मैं बता रही हूँ कि घर बैठ के कंप्लीटली कर सकते हैं। घर में जो सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके तैयार करके ये कर सकते हैं इसका इलाज। लेकिन अगर इन सबसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसमें फिर हमें ये होता है कि हम लोग कुछ मेडिकेशंस देते हैं ऐसी जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देती हैं, जो आपकी जो वेन्स हैं उनको डायलेट कर देती हैं। वो फिर हमारे पास एक हल होता है। अदरवाइज अगर आप घर में ही इन चीज़ों से एहतियात करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको चिलब्लेन से या पर्नियों से निजात मिल सकती है। लेकिन ये सीजनल होता है, आप इससे कंप्लीटली निजात नहीं हासिल कर सकते। जब भी वेदर चेंज होगा, हर सीजन में आएगा, मतलब एक दफा हो गया तो ये हर सीजन में आपको आ सकता है, आपको आ सकता है बिल्कुल। इसीलिए जैसे ही वेदर चेंज हो और जो लोग इसका शिकार होते हैं खास तौर पे उनके लिए मेरा यही खास तौर पे हिदायत है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखें। जितना वार्म रखेंगे उतना ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। और खास तौर पे सिर्फ यहाँ पे नहीं, जो मतलब लोग यहाँ से अगर नॉर्दर्न में जा रहे हैं वहाँ पे भी सर्दी है तो उनको वहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल, जहाँ भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर नीचे जाएगा, फौरन ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगी। सही। और जब ब्लड सर्कुलेशन कम होती है तो अल्टीमेटली आपको ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर आप इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम पहले से होती रहती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से ना होती हो तो फिर कभी भी नहीं होगी। समटाइम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्म इलाकों से उठ के ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं, तब उन्हें पहली बार स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर वक्त एक जैसी बाहर की इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उस काबिल नहीं रहता। हर वक्त आप एक जैसा टेम्परेचर फेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने यही एहतियात करनी कि ज़रा सा आपको ज़्यादा रेडनेस फील हो, कुछ स्वेलिंग फील हो, इन्फ्लेमेशन फील हो, एक तो ये गर्म पानी वाला टोटका आप घर में रह के करें, दूसरा मॉइस्चराइज ज़्यादा से ज़्यादा करें,